हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। आप उसको कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो मैं सिंपली आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे बाय ऑर्डर लगाना है और कैसे फिर उसका आप सेल ऑर्डर बाद में लगा सकते हो। तो मैं एक स्टॉक को जैसे पिक करता हूँ, रिलायंस। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। रिलायंस अभी कैश लेवल जो चल रहा है ये आपको देखिए 2408 पे चल रहा है और इसका जो फ्यूचर में प्राइस है ये 2424 पे चल रहा है। अगर आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अभी मतलब अगर 2407 चल रहा है और आपको लगता है कि रिलायंस 2 या 3 दिन में या आज इंट्राडे में सपोज करिए आपको लगता है कि यहाँ से 10 रुपये 20 रुपये चल के 2430 या 2440 तक पहुंच सकता है, तो आप इसका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। मतलब जब आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। तो अब रिलायंस में जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि रिलायंस में जैसे अगर अभी इसका प्राइस चल रहा है 2407, तो 2407 के आपको देखिए इतने स्ट्राइक प्राइस के आपको कॉल ऑप्शन दिखेंगे, 1800 का, फिर 1820 का, 1840 का। मतलब हर 20 रुपीज के गैप में इसके कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। तो जितने भी कॉल ऑप्शन 2400 के नीचे के हैं वो इसके इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाएंगे, क्योंकि जो भी स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस से कैश प्राइस जो लाइव मार्केट में चल रहा है वो ऊपर है तो नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी ऑप्शन कहलाते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाते हैं। और जितने ऊपर के कॉल ऑप्शन होंगे रिलायंस के, जैसे अभी 2410 कैश में प्राइस चल रहा है तो 2420 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो आउट ऑफ द मनी कॉल कहलाएगा, जो 2440 का होगा वो भी आउट ऑफ द मनी कॉल कहलाएगा। मतलब ऊपर में जैसे आपका 2820 तक के कॉल ऑप्शन अवेलेबल हैं तो ये सब आपके आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कहलाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें से कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसका लॉट साइज 250 का है, तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस 2440 या 2450 तक जा सकता है तो आपने इसका 2440 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन आपने स्क्रीन पर ऐड कर लिया। आपको सिंपली यहाँ पर एनएफओ सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपीटी एसटी के ऑप्शन स्टॉक सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको स्टॉक का कोड डालना है रिलायंस। अब हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे सी मतलब कॉल है, पी मतलब पुट है, तो आपको सी सी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको 2440 का कॉल ऑप्शन आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, वो आपने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी दी हुई है, मई का ऑप्शन अवेलेबल है, जून का है और फिर जुलाई का है। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। तो चूंकि मई के महीने में अभी ट्रेड हो रहा है तो मई के में बायर सेलर क्वांटिटी और जो लिक्विडिटी है वो अच्छी रहती है, तो आपने 2440 का ऑप्शन स्क्रीन पर ऐड कर लिया। अब सिंपली आपको ऑर्डर कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बाय ऑर्डर एंट्री, सेल ऑर्डर एंट्री ये सब दिखा रहा है। तो आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे एनएफओ आता है, ऑर्डर टाइप लिमिट मार्केट एसएल। लिमिट मतलब आपको सपोज करिए ये अभी करंट मार्केट प्राइस आप देखिए 3840 चल रहा है और आप बोलते हो कि नहीं मुझे 35 पे लेना, तो आप यहाँ लिमिट करोगे और यहाँ पर अपना जो प्राइस है नीचे यहाँ पर 38.35 की जगह पे आप सिर्फ 35 आप इंटर कर दोगे और यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे, तो ये आपका ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा। और जब ये यहाँ से डाउन होकर के 35 पे जैसे ही सेलर प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको 3850 पर ही लेना है तो आपको यहाँ पर 3850 ही बिड रहने दीजिए और 3850 पर एंटर कर दीजिए। अगर आपको मार्केट प्राइस पे लेना है, क्योंकि सपोज करिए कभी कभी स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कोई ऑप्शन बहुत तेज़ी से भाग रहा है और आपको लगता है हमको मार्केट प्राइस करके ही लेना है, तो आप यहाँ सिंपली मार्केट करिए और इसके बाद अपना ऑर्डर सेट कर दीजिए। अगर आपको एक लॉट लेना है तो एक लॉट इसका 250 क्वांटिटी फिक्स है। अगर आपको मोर देन 1 लॉट लेना है तो आप इसकी क्वांटिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपको 2 लॉट लेना है तो आप यहाँ पे 500 करेंगे। अगर आपको आपको इसके 4 लॉट लेना है तो आप यहाँ पर 1000 कर देंगे। तो 250 के मल्टीपल में आप यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमने 3860 पर मार्केट प्राइस पर हमको ये ऑप्शन लेना है। हमने यहाँ पर सबमिट किया, यहाँ प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल है और एमआईएस है। एमआईएस मतलब आप अगर एमआईएस करके इसको बाय करोगे तो आपका ऑप्शन जो है आज के आज
ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा अगर आप अपनी पोजीशन को 3:20 या 3:25 तक, जो भी ब्रोकर का टाइम है, वहां पर आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपकी पोजीशन ब्रोकर कट कर देगा। और अगर आपको ये ऑप्शन को कैरी करना है तो आप इसको नॉर्मल में लीजिए। तो ये आपकी पोजीशन आपके पोजीशंस में तब तक दिखेगी जब तक कि आप इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो। मतलब आपको कल भी दिखेगी, 10 दिन तक दिखेगी, जब तक एक्सपायरी ओवर नहीं हो जाती, मतलब लास्ट थर्सडे जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये पोजीशन आपको अपने अकाउंट में शो होगी। तो यहाँ पर नॉर्मल करके आप बाय करिए, ठीक है, अगर आपको कैरी करना है। और अगर आपको इंट्राडे पर्पज से लेना है तो आप यहाँ पे MIS करिए। यहाँ पर बाकी डिटेल दे रहा है, कॉल, स्ट्राइक प्राइस बता रहा है, एक्सपायरी डेट बता रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको कैपिटल कितना चाहिए, सपोज करिए इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3860, लॉट साइज हो गया इसका 250। आपको 9,650 रुपए की जरूरत है। अगर आपके अकाउंट में 9,650 रुपए हैं तो आप ये कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, 2440 का रिलायंस का कॉल बाय कर सकते हैं। अब आपको इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, सपोज करिए रिलायंस अभी 2407 था हमने जब देखा, और ये कॉल ऑप्शन उस समय 3840 के आसपास था। अभी रिलायंस में 4 रुपए 5 रुपए की मूवमेंट आया है तो रिलायंस का ये कॉल देखिए 38.75 पर आ गया है। तो जैसे जैसे रिलायंस ऊपर जाएगा इस कॉल ऑप्शन का प्राइस उसी रेशियो में ऊपर आएगा। कभी ये हो सकता है अगर एकदम से जैसे रिलायंस में 10 रुपए का एकदम से कोई मूवमेंट आता है तो ऑप्शन भी एकदम से तेजी से जंप लेगा, और अगर रिलायंस में स्लो मूवमेंट है ऊपर की ओर जाने में तो ऑप्शन भी धीरे धीरे मूव करेगा। अब आपके इसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, सपोज करिए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि रिलायंस आज 2440 आ सकता है और रिलायंस 2440 आ जाता है, मतलब यहाँ से करीब 30 रुपए और मूव कर जाता है। तो 30 रुपए मूव करने पे ऑप्शन मान के चलिए कि यहाँ से 12 रुपए मूव करके 50 रुपीज आ गया। आपने बाय किया था सपोज करिए 38 पर, तो ऑलमोस्ट आपका 12 पॉइंट का मूवमेंट आ गया ऑप्शंस में। अगर आप उसको स्क्वायर अप कर देते हैं 50 रुपीज पे, या पहले से अगर आप टारगेट लगा देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप टारगेट आपको कैसे लगाना है। जैसे ही आपकी पोजीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है बाय वाली पोजीशन, आपको सेम राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सेल ऑर्डर एंट्री में जाना है, और अगर आपके पास एक लॉट है तो यहाँ पर आपको लिमिट करके यहाँ पर 50 करके ऑर्डर को सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे मार्केट करके नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने मार्केट किया तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस रेट पे आपका ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मोस्टली आप ये ध्यान रखिए कि चाहे कितना भी ऑप्शन में आपको अच्छा मूवमेंट दिख रहा हो, मार्केट करके ट्रेड कभी भी मत किया करिए, क्योंकि कभी कभी कुछ इलिक्विड ऑप्शन होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि सेलर प्राइस 10 रुपए पे है और अचानक से आपने मार्केट करके किया और तभी एकदम से सेलर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो आपके अकाउंट में फंड था तो वो आपका ऑप्शन 20 रुपीज में आ गया। तो कुछ इलिक्विड ऑप्शंस होते हैं तो वहां पर आप ट्रेड मत करिए मार्केट प्राइस डाल करके। इवन किसी भी स्टॉक के कॉल या पुट में आप मार्केट प्राइस पे ट्रेड मत करिए, हमेशा आप लिमिट लगाइए, लिमिट की हैबिट बहुत अच्छी होती है। और जो भी आप ऑप्शन ले लें उसका टारगेट जरूर सेट करिए, ये मत सोचिए कि जब वो आ जाएगा तब हम सेल करेंगे। आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आप टारगेट सेट कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो इसमें आपको मैं भी बता रहा था कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सपोज करिए आपने इसको 38 पर बाय किया था और ये रिलायंस ऊपर गया और ये ऑप्शन 50 रुपीज आ गया, और आपका 50 रुपीज में आपने टारगेट सेट किया था, तो वहां पर आपका ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जैसे ही प्राइस आपका 50 रुपीज पहुंचेगा। तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 50 माइनस 38, ठीक है, 38 आपका बाय प्राइस था, 50 आपका सेल प्राइस था, तो 12 पॉइंट आपको मिले इंटू लॉट साइज इसका 250 का है, तो 3,000 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सिंपली कैलकुलेशन है कि अगर कोई आप ऑप्शन स्टॉक का बाय करते हैं तो और जहां पर सेल करते हैं तो जो भी उसका लॉट साइज है उससे आपका जो भी गेन का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई होकर के वो आपका प्रॉफिट निकल आता है। सेम अगर अब दूसरे केस में हमको लेकर चलते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं रिलायंस डाउन जाएगा, ठीक है, मार्केट आपको लग रहा है वीक है या रिलायंस में कोई बुरी खबर है, आपका जो भी एनालिसिस है रिलायंस के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नहीं रिलायंस नीचे जाएगा, तो आपको क्या करना है, रिलायंस के पुट को बाय करना है। तो रिलायंस के पुट में भी आप जैसे देखेंगे तो 2400 का पुट होगा, फिर 2380 का होगा, 2360 का होगा, मतलब आपको नीचे में बिल्कुल 1800 तक के जैसे हमने कॉल ऑप्शन देखे थे वैसे ही इसमें पुट अवेलेबल होंगे। तो नीचे के बहुत ज़्यादा पुट आपको मार्केट में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा मूवमेंट स्टॉक में कभी कभी आता है, कोई न्यूज होगी या रिजल्ट होगा
तभी ऐसा कोई मूवमेंट आता है। जैसे आप इसका अगर 2000 का पुट आप स्क्रीन पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, 2000 का पुट चल रहा है सिर्फ ₹1.35 का। मतलब कहने को आपका सिर्फ इसमें ₹300 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिलायंस का ₹400 गिरना एक तरह से मतलब नामुमकिन टाइप का है। मतलब बहुत कोई बड़ी न्यूज आएगी तब रिलायंस ₹400 किसी महीने में गिरेगा और ये ऑप्शन आपका फिर उस समय ₹1 से ₹10 या ₹20 टाइप से हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन सिर्फ मतलब ये कह लीजिए कि आपके लक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि आपने लिया और वो चीज़ हो गई। बाकी टेक्निकली आप अगर देखोगे तो रिलायंस में ₹100 का ₹200 का जनरली मूवमेंट आता है महीने भर में, और जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी तब तक इस टाइप का कोई आपको मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे अभी आपने अगर 2 महीने पहले अदानी में देखा होगा। तो दूर के ऑप्शन को अवॉइड करिए और बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस को भी अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर रिलायंस में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर रिलायंस 2400 पे चल रहा है तो आप 2440 50 तक के ऑप्शन कॉल ऑप्शन में देख सकते हो, और नीचे भी आप 2360 या 2380 तक के पुट ऑप्शन देख सकते हो। तो सपोज करिए कि यहाँ पर किसी को लगता है कि रिलायंस गिरेगा, तो हम स्क्रीन में 2380 का पुट लगाते हैं। तो 2380 का पुट अभी चल रहा है, आप देखिए 25.75। तो सिंपली इसमें भी सेम कैलकुलेशन है। इसमें आपको राइट क्लिक करना है, बाय ऑर्डर एंट्री में जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप बाय करोगे तो इसमें आपको अमाउंट कितना लगेगा, 250 लॉट साइज इंटू 25.75। इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा ये लगेगा 6438 के अराउंड। तो अगर आपके अकाउंट में 6438 है तो आप इस पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑर्डर लगा करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ये 25.75 पे सेलर आएगा, अभी अभी अब देख सकते हो कि 25.70 पे। तो आपने अगर बिड में ऑर्डर में 25.75 लगाया, लेकिन सेलर उसी टाइम पे सपोज करिए 70 पे, तो आपका जो ट्रेड है वो 70 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इसमें आपका जैसे ही आपका ये पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट होता है, आपको राइट क्लिक करना है, सेल ऑर्डर एंट्री में जाना है। अब आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से ₹20 गिरेगा तो ये पुट ऑप्शन कुछ नहीं तो 35 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 35 लिखते हैं और ऑर्डर को सबमिट कर देते हैं। तो यह ऑर्डर आपका एक्सचेंज में चला जाता है। जब रिलायंस डाउन आएगा, इस पुट ऑप्शन का रेट ऊपर जाएगा, सपोज करिए 35 ही आ जाता है आपने जो लगाया है, तो वहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस समय आपको ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलायंस गिरा और ऑप्शन 35 आ गया है, 35.05 अगर ट्रेड हो गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। हो सकता है एग्जैक्ट 35 आपने लगाया और उसका हाई 35 भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा, क्योंकि एक बिड पर हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे। तो जिसका ऑर्डर सबसे पहले एक्सचेंज में गया होगा उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सपोज करिए 35 पे मान के चलिए 100 लोगों के ऑर्डर लगे थे, और आपने उसके बाद 101वें नंबर पे आपने अपना ऑर्डर लगाया। तो अगर किसी ने वहां पर 100 ट्रेड हुए या 50 ट्रेड हुए तो 50 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। 50 लोगों के ऑर्डर जिनने पहले ऑर्डर प्लेस किया था उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इसमें कह लीजिए फीफो चलता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसका ऑर्डर पहले लगा होगा वो उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप स्टॉक के कॉल पुट में आप ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, और स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। अगर सपोज करिए कि आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन ये बाय कर लिया था, सपोज करिए ये 38 पे, ठीक है, तो आप इसमें एट ए टाइम आप या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो या टारगेट लगा सकते हो। तो अगर आपको इसमें टारगेट अगर आपने सेट कर दिया तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्टॉक के फ्यूचर की मार्जिन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आपको सिंपली अगर लेकर के पहले स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको सिंपली इसमें सेल का ऑप्शन दबा करके आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपका लिमिट है यहाँ पर आप एसएल कर देंगे। एसएल करने के बाद यहाँ पर आप सपोज करिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 30 रुपीज़ पे, तो आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में आप 30 कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 29.50 कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप आपका और स्टॉप लॉस का ऑर्डर तभी लगेगा जब आपकी पोजीशन आपके पास ओपन में होगी। तो इस टाइप से आप अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो इसमें अपनी ओपन पोजीशन में। और जो भी ऑर्डर आप आज लगा रहे हो वो सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है। मतलब जैसे आज 3:30 बज जाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा, अगर आपका कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो आपके ऑर्डर 3:30 बजे कैंसिल हो जाते हैं। आपको अगले दिन फिर से फ्रेश ऑर्डर अपने सेट करना पड़ेंगे। ये नहीं कि आज आपने ऑर्डर लगा दिया फिर वो आप सोचोगे कि मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया था और आप उसको अगले दिन फिर ना लगाओ। तो आपको हर दिन सुबह अपनी पोजीशन के ऑर्डर लगाना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ एक रिलायंस का एग्जांपल लिया था।
तो ऐसे ऑलमोस्ट आप देखिए, अगर आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो एफ एंडो में ट्रेड होते हैं, और आप उसमें सभी के कॉल पुट में ट्रेडिंग होती है। कुछ स्टॉक में इलिक्विड होते हैं ऑप्शंस, जैसे जिसमें आपको दिखेगा कि बायर प्राइस 10 रुपए पे है, सेलर प्राइस 50 रुपीज पे है। तो इस टाइप के जो भी आपको ऐसे ऑप्शंस कहीं दिखते हैं, भले आपको कितना भी अच्छा लगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा, पर इस टाइप के ऑप्शंस को आप अवॉइड करिए। ऐसे ऑप्शंस में आप ट्रेड करके अपना पैसा लूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, पूरी लिस्ट है, इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनके एफ एंडो में ट्रेडिंग होती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में ट्रेड होता है, और कोशिश ये करिए कि अपने ऑप्शंस को आप जस्ट जैसे कोई फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होती है, तो उस समय बहुत संभल के काम करिए, क्योंकि उस समय प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शंस में। मतलब जैसे अभी आप ये देखिए, रिलायंस का आपने देखा 2440 का कॉल अभी 38 पे चल रहा है। जैसे ही अभी अगर 7-8 दिन का समय और बीत गया और रिलायंस अगर 2400 के ही आसपास रहता, तो यह ऑप्शन आपको उस समय फिर 25 रुपीज में मिलने लगेगा। तो जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे एक्सपायरी आने के, वैसे वैसे प्रीमियम डाउन होता जाएगा। तो अभी एक्सपायरी की, जैसे आप देख रहे हो, मई एक्सपायरी का आज पहला दिन है, तो आज ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ऊपर पे चल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, एक्सपायरी पास में आएगी, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम होते जाते हैं। और जिस दिन एक्सपायरी होती है, अगर उस दिन आपका कॉल या पुट आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का लिया था, सपोज करिए आपने 2440 का कॉल लिया था रिलायंस का 38 पे, अगर रिलायंस 2470-75 से नीचे है, तो इसका मतलब आप लॉस में है, क्योंकि इसका 38 का प्राइस जब 2478 जब रिलायंस रहेगा, तब इसका प्राइस 38 रहेगा। तो एक्सपायरी तक में रिलायंस का 2478 होना जरूरी है, अगर आपका लॉस नहीं होना है तो उसकी कोशिश ये करिए कि जितनी, जब भी आप पोजीशन लें, उसका चार्ट देखें, एनालिसिस करें, अपने एडवाइजर से पूछें कि आप ये ऑप्शन लेने जा रहे हैं, ले लें कि नहीं। उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन में आपका लॉस तो लिमिटेड है, ठीक है, और रिटर्न आपका अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आपने गलत ऑप्शन ले लिया, तो आपका पैसा इसमें पूरा जा सकता है। तो कोशिश ये करिए कि हमेशा एंट्री आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस आता है। आप उसको एवरेज करने लगते हो, फिर उसको आप होल्ड करते हो, फिर वेट करते रहते हो कि नहीं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। जनरली ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग में होता नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनके पास पूरा एक एक हिसाब किताब रहता है। तो वो लोग बहुत, कहना चाहिए कि ऑप्शंस में लोगों को पैसा बहुत कम कमाने देते हैं। जो कमाते हैं वो अच्छा भी कमा जाते हैं, लेकिन वो रिस्क भी उसी हिसाब से लेते हैं। तो चलिए, ऑप्शंस में अगर आपको और कोई डाउट हो, तो मोबाइल नंबर मेरे नीचे दिया हुआ है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।